जय मां चंद्रघंटा। प्रिय भक्त बंधुओं, आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की अनंत और मंगलमय शुभकामनाएं। नवरात्रि का तीसरा दिन जो माता चंद्रघंटा को समर्पित है, केवल एक तिथि नहीं बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा का वो पड़ाव है जहां हम अपने भीतर के भय पर विजय प्राप्त कर साहस और शांति के मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं। माता चंद्रघंटा, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, वीरता और विनम्रता का साक्षात स्वरूप है। आज की ये कथा उन सभी के लिए एक मरहम साबित होगी जिनके जीवन में दुखों का अंधकार छाया है, जिन्हें लगता है कि उनकी पुकार उस परम शक्ति तक नहीं पहुंच रही, या जिनके घर की सुख शांति को किसी की नजर लग गई है। मेरा विश्वास कीजिए, यदि आप इस कथा को पूरी तन्मयता, अटूट श्रद्धा और अपने हृदय के द्वारों को खोलकर सुनेंगे तो मां चंद्रघंटा की कृपा से आपकी झोली खुशियों और संतोष से भर जाएगी। तो चलिए, बिना किसी विलंब के हम भक्ति के उस महासागर में उतरते हैं जहां केवल करुणा, ममता और साक्षात चमत्कारों का वास है। प्राचीन भारतवर्ष की गोद में बसा था एक अत्यंत सुंदर और मनोरम गांव जिसका नाम था रूपनगर। यह गांव प्रकृति की ऐसी अनुपम कृति था जिसे देखकर स्वयं स्वर्ग के देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। रूपनगर चारों ओर से ऊंचे ऊंचे हरे भरे वृक्षों, सघन वनों और सुगंधित फूलों की घाटियों से घिरा हुआ था। यहां की वायु में एक ऐसी पवित्रता थी कि जो कोई भी यहां कदम रखता उसका मन स्वतः ही शांत हो जाता था। इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह 3 पवित्र नदियों के पावन संगम पर बसा हुआ था। इन 3 नदियों की कलकल करती लहरें जब आपस में मिलती थीं तो ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रकृति स्वयं मां की आरती उतार रही हो। नदियों के इस संगम तट पर ठंडी हवाएं चलती थीं, पक्षियों का कलरव गूंजता था और पूरे गांव में एक अलौकिक सकारात्मकता फैली रहती थी। रूपनगर की सुंदरता केवल उसके वृक्षों या नदियों में नहीं थी, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के हृदय में थी। पूरा गांव एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहता था। किसी के मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं था। दुख हो या सुख, पूरा गांव कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता था। उस समय गांव में कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था। यदि किसी एक के घर में चूल्हा नहीं जलता था तो पूरा गांव उसे भोजन कराने के लिए उमड़ पड़ता था। वहां खुशियां बांटी जाती थीं और गम आधे रह जाते थे। हर चेहरे पर एक निश्चल मुस्कान रहती थी और हर हृदय में संतोष का वास था। नदियों के उसी संगम के ठीक बीचों बीच एक ऊंचे टीले पर मां चंद्रघंटा का एक विशाल और भव्य मंदिर बना हुआ था। वो मंदिर गांव की आत्मा था। मंदिर की नक्काशी इतनी सुंदर थी कि मानो साक्षात शिल्पकारों के हाथों में मां ने स्वयं अपनी कला फूंक दी हो। मंदिर के शिखर पर लगा स्वर्ण कलश दूर से ही चमकता था और उस पर फहराती हुई ध्वजा गांव वालों को सुरक्षा का एहसास दिलाती थी। पूरे गांव का नियम था, चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, सुबह और शाम को पूरा गांव उस मंदिर के प्रांगण में एकत्रित होता था। जब मंदिर के घंटे बजते थे तो उनकी गूंज तीनों नदियों के पानी में कंपन पैदा कर देती थी और ऐसा लगता था कि पूरा ब्रह्मांड मां की स्तुति कर रहा है। विशेषकर नवरात्रि के दिनों में तो रूपनगर का रूप ही बदल जाता था। उन 9 दिनों में गांव का हर कोना कोना रोशनी से जगमगा उठता था। मंदिर को जंगली फूलों, आम के पल्लवों और रंग बिरंगी मालाओं से इतना सुंदर सजाया जाता था कि वह किसी दिव्य लोक जैसा प्रतीत होता था। गांव का हर परिवार अपनी सामर्थ्य के अनुसार मां के लिए कुछ न कुछ भेंट लेकर आता था। कोई अपने खेत का शुद्ध अनाज लाता, कोई अपनी गाय का ताजा दूध और घी, तो कोई अपने हाथों से बुने हुए सुंदर वस्त्र। मां के दरबार में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती थी और मां चंद्रघंटा की ऐसी अपार कृपा थी कि उस गांव में कभी कोई अकाल नहीं पड़ता था, कभी कोई महामारी पांव नहीं पसारती थी। लोग लंबी आयु जीते थे और अकाल मृत्यु का तो जैसे वहां नामो निशान ही नहीं था। इसी खुशहाल रूपनगर में रहता था केशव। केशव मां चंद्रघंटा का एक ऐसा अनन्य भक्त था जिसकी भक्ति की मिसाल पूरा गांव देता था। वह सरल स्वभाव का, परिश्रमी और अत्यंत विनम्र व्यक्ति था। केशव की पत्नी का नाम विद्या था। विद्या भी अपने नाम के अनुरूप अत्यंत विदुषी, शांत और धर्मपरायण स्त्री थी।
केशव और विद्या का जीवन मां की सेवा और आराधना में ही बीतता था। उनके घर में मां की एक छोटी सी प्रतिमा थी जिसकी वे प्रतिदिन पूजा करते थे। केशव अक्सर कहता था, विद्या, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब इस जगदम्बा की देन है, हम तो केवल उनके सेवक हैं। विद्या भी मुस्कुराकर कहती, स्वामी, जब तक मां का हाथ हमारे सिर पर है तब तक हमें संसार की कोई चिंता छू भी नहीं सकती। केशव और विद्या का परिवार भक्ति के रस में डूबा हुआ था। वे केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव के कल्याण के लिए प्रार्थना करते थे। कई वर्षों तक रूपनगर में सब कुछ बहुत सुखद रहा। खेतों में सोना उपजता था, नदियों का जल कभी कम नहीं होता था और गांव का हर बच्चा स्वस्थ और प्रसन्न रहता था। लेकिन प्रिय श्रोतागण, जैसा कि हम जानते हैं, समय का चक्र बड़ा विचित्र होता है। यह कभी एक जैसा नहीं रहता। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो बारी बारी से मनुष्य के जीवन में आते हैं। समय जब अपनी चाल बदलता है तो वह बड़े बड़े साम्राज्यों को धूल में मिला देता है। धीरे धीरे रूपनगर के सौभाग्य पर भी काल की काली छाया मंडराने लगी। वह समय का पहिया ऐसा घूमा कि गांव की खुशियों को ग्रहण लग गया। शुरुआत छोटी छोटी समस्याओं से हुई जिन्हें गांव वालों ने पहले सामान्य माना, लेकिन संकट धीरे धीरे गहराता गया। एक साल बारिश नहीं हुई, फिर अगले साल टिड्डियों के दल ने फसलें तबाह कर दी। अभी लोग संभल भी नहीं पाए थे कि गांव में एक ऐसी अनजानी बीमारी ने पैर पसार लिए जिसका उपचार किसी वैद्य के पास नहीं था। देखते ही देखते वह गांव जो कभी स्वर्ग के समान लगता था, वहां अब मातम छाने लगा। हर दूसरे साल कोई न कोई नई आपदा आने लगी। कभी भयंकर अकाल पड़ता जिससे धरती फट जाती और नदियों का पानी सूखकर कीचड़ बन जाता। कभी ऐसी महामारी आती कि हंसते खेलते परिवार रातों रात उजड़ जाते। जो नदियां कभी जीवन देती थीं, वे अब वीरान नजर आने लगी। गांव के लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। गरीबी और तंगी ने हर घर में अपना डेरा डाल लिया। कंगाली और भुखमरी के कारण लोगों के स्वभाव बदलने लगे। जो लोग कभी एक दूसरे के लिए जान देते थे, अब वे एक एक दाने के लिए आपस में लगने लगे। गांव में फूट पड़ गई। लोग एक दूसरे से कतराने लगे। घरों के दरवाजे बंद होने लगे और आपसी प्रेम की जगह ईर्ष्या और शक ने ले ली। महामारी ने तो ऐसा कहर ढाया कि आधा गांव काल के गाल में समा गया। चारों ओर से केवल रोने बिलखने की आवाजें आती थीं। छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़पते थे और बुजुर्ग असहाय होकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते थे। वह मनोरम रूपनगर अब एक बंजर और वीरान श्मशान जैसा दिखने लगा था। खेतों की हरियाली गायब हो गई थी। पक्षियों ने गांव छोड़ दिया था और मंदिर की घंटियां जो कभी मन को सुकून देती थीं, अब खामोश हो गई थीं। मंदिर के कपाट बंद रहने लगे। जिस मंदिर में कभी पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आज वहां केवल सन्नाटा पसरा रहता था। गांव वालों को लगने लगा था कि उनकी कुलदेवी मां चंद्रघंटा ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। लोग कहने लगे थे, यदि मां होती तो क्या हमारे बच्चे इस तरह भूख से मरते? यदि मां हमारे साथ होती तो क्या हमारा गांव यूं वीरान होता? दुख और हताशा में डूबे गांव वालों ने मंदिर जाना छोड़ दिया। लेकिन इस घोर अंधकार और संकट की घड़ी में भी एक दीपक जल रहा था। वह था केशव का अटूट विश्वास। केशव ने मां का साथ नहीं छोड़ा। चाहे कितनी भी भीषण गर्मी हो या महामारी का डर, केशव हर रोज नियम से सुबह और शाम मंदिर जाता था। वह स्वयं भूखा रहता। उसकी पत्नी विद्या भी कई कई दिनों तक केवल जल पीकर रहती, लेकिन वे मंदिर की सफाई और मां की पूजा में कोई कमी नहीं आने देते थे। केशव मंदिर के धूल भरे फर्श को अपनी फटी हुई चादर से साफ करता और मां की प्रतिमा के सामने बैठकर घंटों रोता और प्रार्थना करता। वह मां से पूछता, हे मां, मेरे गांव वालों से ऐसी क्या भूल हो गई कि आपने अपनी ममता का आंचल हमसे समेट लिया? मां, बालक तो भूल करते ही हैं, पर क्या मां कभी कुमाता हो सकती हैं? लौट आओ मां, अपने इस उजरे हुए संसार को फिर से बसा दो। समय बीतता गया, पर आपदाएं थमने का नाम नहीं ले रही थीं। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि लोगों के पास जीवित रहने का कोई साधन नहीं बचा।
अंत में हार मानकर गांव वालों ने निर्णय लिया कि वे इस शापित गांव को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। धीरे धीरे लोग अपना सामान समेटने लगे। एक दिन जब पूरा गांव जाने की तैयारी कर रहा था, तभी गांव की सीमा पर एक अत्यंत दिव्य और तेजस्वी ब्राह्मण का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था और उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। गांव वालों ने उन्हें अपनी करुण कथा सुनाई। उस ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, तुम लोग इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हारे इस गांव से मां चंद्रघंटा रूठ चुकी हैं। वे अब इस मंदिर में नहीं हैं। तुम लोगों ने अपनी अधीरता और अपने स्वार्थ के कारण मां का अनादर किया है और तुम्हारी इसी एक गलती के कारण वे यहां से हमेशा के लिए चली गई हैं। यदि तुम लोग अभी ये गांव नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण की बात सुनकर गांव वाले और भी डर गए। उन्होंने केशव को भी साथ चलने के लिए बहुत समझाया। गांव के मुखिया ने कहा, केशव, जिद छोड़ दो। देख रहे हो ना, ब्राह्मण देव भी कह रहे हैं कि मां यहां नहीं है। अब यहां केवल मृत्यु का वास है। अपने परिवार की खातिर हमारे साथ चलो। लेकिन केशव के ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने उस तेजस्वी ब्राह्मण की ओर देखा और फिर मंदिर के शिखर की ओर। उसकी आंखों में आंसू थे, पर निश्चय अडिग था। केशव ने हाथ जोर कर कहा, आप सभी चले जाइए, पर मैं नहीं जाऊंगा। यदि मेरी मां यहां नहीं है तो मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। यदि वे रूठ गई हैं तो मैं उन्हें मनाऊंगा, लेकिन मैं इस मंदिर को, इस चौखट को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यह मंदिर ही मेरा घर है और मां ही मेरा संसार। केशव की पत्नी विद्या ने भी अपने पति का साथ देने का निश्चय किया। गांव वालों ने उन्हें पागल समझा। वे केशव को उसी हाल में छोड़कर भारी मन से गांव की सीमा पार कर गए। देखते ही देखते पूरा रूपनगर खाली हो गया। वहां रह गया तो सिर्फ वह विशाल मंदिर, केशव, उसका परिवार और एक अटूट संकल्प। केशव ने ठान लिया था कि वह ऐसी घोर तपस्या करेगा कि मां को अपने भक्त की पुकार सुननी ही पड़ेगी और उन्हें इस मंदिर में पुनः वापस आना ही होगा। अब रूपनगर पूरी तरह से निर्जन हो चुका था। जहां कभी सैकड़ों परिवारों का कोलाहल गूंजता था, वहां अब केवल हवाओं की सरसराहट और सूखी पत्तियों के उड़ने की आवाजें आती थीं। गलियों में सन्नाटा ऐसा था कि खुद के कदमों की आहट भी डरा देती थी। लेकिन उस निर्जन गांव के हृदय स्थल यानी मां चंद्रघंटा के उस विशाल मंदिर में भक्ति की एक लौ अभी भी प्रज्वलित थी। केशव ने मंदिर के द्वार कभी बंद नहीं होने दिए। उसके लिए वह पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि साक्षात मां का घर था। केशव और उसकी पत्नी विद्या के लिए दिन और रात का अंतर मिट चुका था। उनकी सुबह मां की आरती से होती और रात मां के चरणों में प्रार्थना करते हुए बीतती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। गांव की स्थिति और भी विकराल हो गई। जो नदियां कभी कल कल बहती थीं, वे अब पूरी तरह सूख कर सफेद रेत की चादर बन चुकी थीं। पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता था। आसपास के पेड़ों के फल सूख कर गिर चुके थे और धरती पर घास का एक तिनका भी नजर नहीं आता था। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, विद्या की हिम्मत टूटने लगी। भूख और प्यास से उसका शरीर जर्जर हो गया था। उसने केशव के पास जाकर क्षीण स्वर में कहा, स्वामी, क्या मां वाकई हमें देख रही हैं? हमारे बच्चे भूख से बेहाल हैं और इस पूरे गांव में हम अकेले बचे हैं। क्या हमारा यह बलिदान व्यर्थ तो नहीं जाएगा? केशव ने विद्या के मुरझाए हुए चेहरे को देखा। उसकी आंखों में दर्द था, पर विश्वास की ज्योति अभी भी उतनी ही तीव्र थी। उसने शांत भाव से उत्तर दिया, विद्या, भक्ति की परीक्षा सुख में नहीं बल्कि घोर संकट में होती है। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तभी तो मां का हाथ थामने का असली समय आता है। तुम धैर्य मत खो। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर जो अर्धचंद्र है, वह हमें शीतलता देगा। उनके हाथ का घंटा हमारे भय को भगा देगा। विश्वास रखो, मां आएगी। केशव ने अब अपनी तपस्या को और भी कठिन करने का निर्णय लिया। उसने मंदिर के सामने तपती धूप में बैठकर मौन व्रत धारण कर लिया। उसने अन्न का त्याग कर दिया और केवल मां के नाम का मानसिक जाप करने लगा। दिन बीतते गए, हफ्ते बीते और फिर महीनों का समय निकल गया। केशव का शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था। उसकी त्वचा काली पड़ गई थी और आंखें धंस गई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था।
वह टस से मस नहीं होता था। बारिश के मौसम में बिजली करकती, आंधियां चलती, पर केशव एक पहाड़ की तरह अडिग बैठा रहता। उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि उसने अपनी सुध बुध खो दी थी। वह न तो प्यास महसूस करता था और न ही शरीर का कष्ट। उसके मन की गहराइयों में केवल एक ही गूंज थी, मां चंद्रघंटा की स्तुति। वह मां के उस रूप का ध्यान करता था जो सिंह पर सवार हैं, जिनके 10 हाथ शस्त्रों से सुशोभित हैं, पर जिनकी आंखों में करुणा का सागर बहता है। इधर विद्या भी पति के साथ इस कठिन यात्रा में सहभागी बनी रही। वो मंदिर के गर्भगृह की शुचिता बनाए रखती। अंधेरा होने पर वो पुराने तेल के बचे हुए अंशों से दिया जलाती, ताकि मां का दरबार कभी अंधकार में न रहे। रात भर वो जागकर जंगली जानवरों से केशव की रक्षा करती। रूपनगर की गलियों में अब सियार और भेड़िए घूमने लगे थे, लेकिन मां की शक्ति का ऐसा प्रभाव था कि कोई भी हिंसक पशु मंदिर की सीढ़ियों तक आने का साहस नहीं कर पाता था। एक दिन घोर संकट की एक और लहर आई। गांव में बची कुची नमी भी खत्म हो गई। विद्या की हालत इतनी बिगड़ गई कि वो उठने में भी असमर्थ हो गई। केशव ने जब अपनी पत्नी की यह दशा देखी तो उसके हृदय में एक तरप उठी। उसने मां की प्रतिमा की ओर देखा और चिल्लाकर कहा, हे मां, क्या मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई? यदि आप मुझ पर कृपा नहीं करना चाहती तो कम से कम इस सती स्त्री के प्राणों की तो रक्षा करें। मां, आप तो ममतामयी हैं, फिर यह कैसी निष्ठुरता? केशव की यह पुकार केवल शब्द नहीं थे, बल्कि उसके आत्मा की चीख थी। उसी क्षण मंदिर का वातावरण बदलने लगा। अचानक बिना किसी बादल के आसमान में एक दिव्य गर्जना हुई। मंदिर के घंटों की आवाज अपने आप गूंजने लगी, टन टन टन। वो आवाज इतनी मधुर और शक्तिशाली थी कि पूरे रूपनगर की सीमाओं तक उसकी प्रतिध्वनि गई। हवा में एक अलौकिक सुगंध फैल गई, जैसे हजारों पारिजात के फूल एक साथ खिल उठे हों। केशव ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि मंदिर का गर्भगृह एक सुनहरी रोशनी से भर गया है। उस प्रकाश के पुंज में से एक दिव्य आकृति उभरने लगी। सिंह पर सवार, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए, स्वर्ण के समान चमकते शरीर वाली साक्षात मां चंद्रघंटा प्रकट हुई। उनके चेहरे पर वह मंद मुस्कान थी जो संसार के समस्त दुखों को हर लेती है। मां के दर्शन पाकर केशव की सारी थकान, सारी भूख और सारा दर्द पल भर में गायब हो गया। वो मां के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मां ने अपना अभय हस्त उसके सिर पर रखा और मधुर स्वर में कहा, उठो केशव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे स्वर्ग से धरती पर आने को विवश कर दिया है। मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रही थी, बल्कि संसार को यह दिखा रही थी कि एक सच्चा भक्त अपने अडिग विश्वास से ईश्वर को भी पा सकता है। केशव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे जगदम्बा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे इस उजाड़ गांव को फिर से वैसा ही बना दे जैसा यह पहले था। जो लोग भय और दुख के कारण इसे छोड़कर चले गए हैं, वे वापस आ जाएं। यहां फिर से नदियों का पानी कल कल बहे और हर घर में खुशियों का वास हो। मां चंद्रघंटा ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हारी निस्वार्थ प्रार्थना स्वीकार हुई। आज से इस रूपनगर पर मेरा विशेष आशीर्वाद रहेगा। यहां कभी अकाल नहीं पड़ेगा, कोई महामारी नहीं आएगी। जो लोग यहां से गए हैं वे सब सुखपूर्वक वापस लौटेंगे, और जो कोई भी इस पवित्र स्थान की कथा सुनेगा या मेरा नाम लेगा, मैं उसके समस्त कष्टों को वैसे ही हर लूंगी जैसे मैंने तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटाया है। इतना कहकर मां ने उसे एक दिव्य फल दिया और अंतर्धान हो गई। केशव ने वह फल विद्या को खिलाया, जिससे वह तुरंत स्वस्थ हो गई। मां चंद्रघंटा की कृपा से अब रूपनगर का कायाकल्प होना शुरू हो गया था। वह बंजर धरती जो दरारों से भरी थी, अब धीरे धीरे कोमल और हरी भरी होने लगी। सूखी हुई तीनों नदियों के संगम में जल की एक पतली सी धारा दिखाई दी, जो देखते ही देखते एक विशाल और निर्मल जलराशि में बदल गई। नदियों का वह संगीत जो वर्षों पहले खामोश हो गया था, अब फिर से पूरे गांव में गूंजने लगा। हवाओं में धूल और बीमारी की जगह अब चमेली और पारिजात की खुशबू घुल गई थी। प्रिय श्रोतागण, चमत्कार केवल प्रकृति में ही नहीं हुआ, बल्कि उन लोगों के दिलों में भी हुआ जो इस गांव को छोड़कर चले गए थे।
दूर दराज के गांवों और नगरों में बसे रूपनगर के लोगों को सपने में मां चंद्रघंटा के दर्शन होने लगे। उन्हें आभास होने लगा कि उनका घर, उनकी मिट्टी उन्हें पुकार रही है। धीरे धीरे लोगों का काफिला रूपनगर की ओर लौटने लगा। जब गांव वालों ने सीमा पर कदम रखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो गांव वे उजड़ा हुआ छोड़कर गए थे वह अब पहले से भी कहीं अधिक सुंदर और भव्य नजर आ रहा था। खेतों में फसलें लहलहा रही थीं, कुएं पानी से लबालब भरे थे और सबसे बड़ी बात, वह भयंकर महामारी जड़ से खत्म हो चुकी थी। सबके कदम स्वतः ही मां चंद्रघंटा के मंदिर की ओर बढ़ गए। वहां उन्होंने देखा कि केशव और उसकी पत्नी विद्या मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हैं। केशव का शरीर अब भी कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में वो संतुष्टि थी जो केवल एक सच्चे भक्त के पास होती है। गांव वाले केशव के पैरों में गिर पड़े। मुखिया ने रोते हुए कहा, केशव, हमें क्षमा कर दो। हम कायर थे जो अपनी मां और तुम्हें छोड़कर भाग गए। आज अगर ये गांव फिर से जीवित हुआ है तो केवल तुम्हारी तपस्या और मां की कृपा के कारण। पूरा गांव फिर से बस गया। हर घर में चूल्हा जलने लगा, गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगीं और मंदिर में सुबह शाम होने वाली आरती की गूंज फिर से आसमान छूने लगी। मां चंद्रघंटा के आशीर्वाद से अब रूपनगर में किसी चीज की कमी नहीं थी।